नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कुंभ राशि 20 अप्रैल 2021 के दिन अचानक चमकेगी आपकी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की सामान्य राशिफल के बारे में। मार्केटिंग अथवा मीडिया से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। किसी भी फोन कॉल को नजरअंदाज ना करें। आपके अधिकतर काम सहज और आरामदायक तरीके से पूरे हो जाएंगे। कोई भी कार्य करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य करें। निश्चित ही उचित परिणाम आपको हासिल होगा। आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय निकट भविष्य में बहुत ही उत्तम रिजल्ट देने वाला है। धर्म तथा अध्यात्म में आपकी आस्था बनी रहेगी। ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। वर्तमान सुरक्षा को अपनाते हुए अपने संपर्कों को और अधिक मजबूत बनाए। इस समय आर्थिक मामले भी सुचारू रूप से निपट जाएंगे। किसी समाज सेवी संस्थाओं में आपका विशेष योगदान रहेगा। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की धन और करियर राशिफल के बारे में। पैसों के मामले में आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति का योग भी बन रहा है। आपकी जमा पूंजी में इजाफा होगा। इसके अलावा आप घरेलू सुख सुविधा की कोई कीमती वस्तु भी खरीद कर सकते हैं। कामकाज की बात करें तो दफ्तर में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से काफी संतुष्ट रहेंगे। व्यापार में लाभ की स्थिति बन रही है। विशेष रूप से अगर आप साझेदारी में कारोबार करते हैं तो यह दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अगर आप व्यापारी है तो आपको अपने ग्राहकों की पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए ही स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। जल्दबाजी में अपने व्यावसायिक फैसले लेने से आपको बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों को कोई बढ़िया अवसर भी इस आने वाले दिनों में मिल सकता है। जल्द ही आपके करियर में एक नया मोड़ आएगा। पैसों की स्थिति में सुधार आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में प्रेम और रोमांस ज्यादा रहेगा। रिश्ते में ईमानदारी रखेंगे। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए दिनमान अच्छा रहेगा। आपको अपने प्रिय से मिलने और खुलकर बात करने का बढ़िया मौका मिलेगा। छोटी बातों पर लड़ाई के बाद प्रेमी आपको आकर्षित करने की कोशिश करेगा। पसंदीदा जीवन साथी आपको इस दिन मिल सकता है। बिखरे रिश्ते भी सुधर सकते हैं। मन की बात कहने के लिए एक्साइटमेंट रहेंगे। अविवाहितों के लिए शादी का योग भी बन रहा है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह दिन कुछ खास साबित नहीं होगा। आप इस दौरान तनाव में और थोड़े बेचैन भी रह सकते हैं। अगर जरूरत लगे तो किसी डॉक्टर या मनोचिकित्सक से परामर्श लें और इस तनाव की स्थिति से बाहर आने का प्रयत्न करें। जिन्हें अस्थमा की परेशानी है उन्हें इस दिन ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ने की शंका है। इस राशि के रुद्र जातकों को भी अपना विशेष ख्याल रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको जोड़ों में दर्द या कब्ज से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शराब का सेवन करने से आपको परहेज करना चाहिए, अन्यथा इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप व्यापारी है तो दिन की शुरुआत आपके लिए कुछ ठीक नहीं होगी, लेकिन दिन के दूसरे हिस्से में आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में बहुत ही संतुलित व्यवहार करने की सलाह दी जाती है। खास तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कहासुनी या बहसबाजी से बचे।
यदि आपसे कोई गलती होती है तो उसे खुले दिल से स्वीकार करें। अहंकार की भावना से आपको बचना होगा। पैसों की स्थिति मजबूत होगी। आप कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले भी ले सकते हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद संभव है, लेकिन जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हालांकि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। गुस्से में आकर गलत शब्दों का प्रयोग करने से आपको बचने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। सिर्फ सुबह शाम नहीं, दिन में इतनी बार करनी चाहिए पूजा। जानिए मंदिर से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमें रोजाना भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें दिन में कितनी बार और किस तरह से पूजा करनी चाहिए? इसके अलावा घर के मंदिर में आप जो मूर्तियां रखते हैं उन्हें लेकर भी कुछ खास नियम कायदे होते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कब और कितनी बार पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें दिन में 5 बार भगवान की पूजा करनी चाहिए। पहली पूजा ब्रह्म मुहूर्त में होनी चाहिए। दूसरी पूजा सूर्योदय होने के पश्चात मतलब 9 से 10 बजे के बीच करनी चाहिए। इसके बाद 12 से 1 बजे के बीच तीसरी पूजा होनी चाहिए। यह पूजा करने के बाद आप शाम 4 बजे तक भगवान के पट बंद कर सकते हैं। अब शाम को आरती और रात को भगवान को सुलाने के पूर्व उनकी पूजा करें। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं भगवान की आरती करने का सही तरीका। भगवान की आरती सर्वप्रथम उनके चरणों से शुरू करनी चाहिए। चरणों की 4 बार आरती करें। अब भगवान की नाभि की 2 बार और मुख की 3 बार आरती करें। इस प्रकार आपको भगवान के सभी अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं घर में मूर्ति रखते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है। वास्तुशास्त्र के माने तो घर में भगवान की मूर्तियों को रखने के कुछ कड़े नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करने से घर में सुख, शांति और संपन्नता बनी रहती है। यह नियम मंदिर में मूर्तियों की संख्या और साइज को लेकर है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, घर के मंदिर में जितनी भी मूर्तियां हैं वह 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच की हाइट तक होनी चाहिए। दूसरी बात, मंदिर में खड़ी मुद्रा वाले गणेश जी, माता सरस्वती, देवी लक्ष्मी इत्यादि की मूर्तियां या चित्र नहीं रखने चाहिए। तीसरी बात, मंदिर में किसी भी देवी या देवता की एक ही प्रतिमा अथवा चित्र होना चाहिए। यदि आप एक से अधिक रखना चाहते हैं तो इनकी संख्या 3 होना चाहिए। शिवलिंग या शालिग्राम भी मंदिर में 2 से अधिक नहीं रखना चाहिए। चौथी बात, मंदिर में गिफ्ट में मिली भगवान की मूर्ति या तस्वीर नहीं रखना चाहिए। यहाँ उन्हीं देवी देवताओं को रखे जो आपके द्वारा स्वयं प्रतिष्ठित किए गए हो। पांचवी बात, मंदिर में खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। यदि यह मूर्ति मंदिर में रखे हुए ही खंडित हो जाए तो उसे वहां से हटा दीजिए और दूसरी मूर्ति रख ले। खंडित मूर्ति को आप किसी को दान कर सकते हैं या पवित्र नदी में विसर्जित भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप जान चुके होंगे कि 20 अप्रैल 2021 का दिन कुंभ राशि वालों के लिए किस तरह से बीतने वाला है। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।